खास तरह की ध्यान साधना का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसका नाम विपश्यना है। विपश्यना संस्कृत का शब्द है। विपश्यना इसको हिंदी में कहते हैं। एक ऐसा ध्यान प्रयोग जो हमें सुख, शांति और खुशी की सीमा तक लेकर जा सकता है। एक ऐसा ध्यान प्रयोग जो हमारी मुक्ति का रास्ता बन सकता है। एक ऐसा ध्यान प्रयोग जो हमारे सारे विकार ख़त्म कर सकता है, हमें निर्विकार कर सकता है, हमारे बंधन खुल सकते हैं, हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सभी साधकों को मेरा निवेदन है कि अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें, किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं। इसके लिए किसी खास मुद्रा की भी ज़रूरत नहीं है। आप आलथी पालथी मारकर बैठ सकते हैं, आप शव आसन में लेट सकते हैं, आप कुर्सी में बैठ सकते हैं, आप कहीं भी कभी भी ये ध्यान कर सकते हैं। आप अपने घर में हैं, अपने बिस्तर पर हैं, अपने लिविंग रूम में हैं, आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, आप कहीं बस में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, एरोप्लेन में बैठे हैं, आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हैं, कहीं भी कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में आप ये ध्यान साधना प्रयोग कर सकते हैं। हमारी ही संस्कृति से निकला हुआ यह ध्यान प्रयोग आज हमारे लिए पराया हो गया है, लेकिन अगर हम इसके अभ्यस्त हो जाएंगे तो हमारा जीवन पलट जाएगा। इस ध्यान प्रयोग का सबसे पहले हमें मतलब समझना चाहिए। विपश्यना या विपश्यना से अभिप्राय है देखना, किसी खास रूप में देखना, बगैर बदले हुए देखना, बिना छेड़छाड़ किए हुए देखना, एक तटस्थ भाव से देखना, यथाभूत देखना, कोई जैसा है उसे वैसा देखना। आज हम इस ध्यान प्रयोग में सबसे पहले अपनी सांसों को देखेंगे। जितने मिनट भी हमने आज बैठना है उसका 1/3 हिस्सा हमने अपनी सांसों को देखना है, ध्यान से देखना है, बिना किसी छेड़छाड़ किए हुए देखना है, बिना कोई एक्सरसाइज किए हुए, बगैर किसी नियंत्रण के देखना है। अपने मन के एक खास हिस्से को अपनी नासिकाओं के द्वारों पर ले आना है और 2/3 हिस्सा जो बाकी समय बचेगा वो हमने अपनी काया को देखना है। इस 3.5 हाथ की काया का हमने भ्रमण करना है। हमने सिर के बालों से लेकर अपने पैरों तक, फिर पैरों की उंगलियों तक तथा उंगलियों के नाखूनों तक पहुंचना है और रास्ते में
अनेक वेदनाएं उठेंगी जो सुखद होंगी, दुखद होंगी। हमने उनको भी देखना है और यह देखना आपका आज अपूर्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्थिति लेते हैं। आप किसी भी स्थिति में बैठ जाइए, आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इस हॉल में बैठे हैं। अपनी कमर छाती सीधी रखिए और अपना कुल ध्यान अपनी नासिकाओं के द्वारों पर ले जाइए। आती जाती सांस को देखना शुरू करिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस हमारे भीतर आ रही है, नासिकाओं के द्वारों से भीतर आ रही है, फिर सांस बाहर जा रही है। देखते जाइए, देखते जाइए, एक दृष्टा बनकर देखिए, यथाभूत देखिए, तटस्थ होकर देखिए, जैसी है उसको वैसा देखिए। इसको नियंत्रण में लाने की कोशिश मत करिए, बस देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। मन के एक हिस्से को, जिसे हम ब्रह्मी मन कहते हैं, जो हमारे कुल मन की आँखें हैं, उनको अपनी नासिकाओं के द्वारों पर एक चौकीदार की तरह खड़े कर दीजिए। अपनी पूरी एकाग्रता अपनी नासिकाओं के द्वारों पर ले जाइए, एक चौकीदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह। एक भी सांस बिना जाने भीतर ना जाए, एक भी सांस बिना जाने बाहर ना आए। सावधान, अपने ही सांसों के प्रति सावधान, अपने ही सांसों के प्रति सजग। सांस जब मेरी भीतर जाती है तो फेफड़े फैलते हैं, वहां क्षण भर रुकती है। फिर सांस मेरी जब बाहर आती है, फेफड़े सिकुड़ते हैं और कुछ क्षण बाहर रुकती है। ये सांस का वर्तुल है। इस वर्तुल को देखिए। सांस भीतर गई, कुछ क्षण रुकी, मेरे फेफड़े फैले, फिर सांस बाहर को चली, कुछ क्षण बाहर रुकी, मेरे फेफड़े सिकुड़े। इस सांस के भीतर जाने को, फिर फेफड़ों के फैलने को, फिर सांस के बाहर आने को, वहाँ कुछ क्षण रुकने को, फेफड़े के सिकुड़ने को अनुभव करिए। सांस मेरी भीतर जा रही है, फेफड़े
मेरे फैल रहे हैं। सांस कुछ क्षण रुकती है। सभी साधक इस वर्तुल को अनुभव करें, अपनी अनुभूति में ले आइए। अभी तो सांस का हम पीछा कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सांस के इस पीछा करने को भी हम छोड़ देंगे। अपना पूरा ध्यान नासिकाओं के द्वारों पर। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। किसी भी तरह का सांस में आंदोलन नहीं होना चाहिए। सांस स्वाभाविक होनी चाहिए। सांस ही सांस, सांस है और आज आप हैं। मन का एक हिस्सा मेरा आज सांसों पर लग गया है। देखते जाइए, देखते जाइए। मन की प्रवृत्ति को, मन के रुझान को सांस के प्रति दृष्टा कर लीजिए। सांस के प्रति साक्षी हो जाइए। एक दृष्टा की तरह सांस को देखते जाइए। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। मेरा सांस दाईं नासिका से जा रहा है। मेरा सांस बाईं नासिका से जा रहा है। मेरा सांस दोनों नासिकाओं से जा रहा है। प्रिय साधकों, यह आपका अपना अपना अनुभव होगा, लेकिन इसका फिक्र मत करिए। दायां स्वर प्रधान है तो दायां स्वर, बायां स्वर प्रधान है तो बायां स्वर। अगर दोनों नॉस्ट्रिल से बाहर अंदर हो रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो दृष्टा हूँ, ना तो मैं करता हूँ, ना ही मैं भोगी हूँ। मैं तो केवल देखने वाला हूँ। आपने कुछ नहीं करना। आते जाते सांस को देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। ये देखना आज अपूर्व हो जाएगा। देखते देखते शांत हो जाएगा, सांस धीमा हो जाएगा और मन शांत हो जाएगा। मन निर्मल हो जाएगा, मन नितांत निर्मल हो जाएगा। बस सांसों को देखिए। जब मन के दृष्टा हो जाएंगे, दृष्टा का दृष्टा साक्षी भाव होता है।
आप में साक्षी भाव जागृत हो जाएगा। बस देखते जाइए, देखते जाइए। सांस को लेने की कोशिश मत करिए, सांस को प्राकृतिक होने दीजिए, स्थूल से सूक्ष्म होने दीजिए। बस आप देखते जाइए, तटस्थ होकर देखिए, यथाभूत देखिए। आंखें बंद रहे, मुंह बंद रहे, क्योंकि सांस मुंह से नहीं लेना, नासिकाओं से लेना है। अपनी काया को ढीला रखिए, बस सांसों को देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। शून्य हो जाइए, स्टैचू हो जाइए, शून्य हो जाइए। आप स्टैचू की गेम खेलिए आज मेरे साथ। मेरा सांस नियमित नहीं है, मेरा सांस अनियमित है, मेरा सांस इर्रेगुलर है, रेगुलर नहीं है। जितनी वासनाएं दिन में जागी, जितना क्रोध मेरे को आया, जितना मैंने गुस्सा किया, उसने मेरी सांसों को अनियमित कर दिया। इसीलिए शायद मेरी सांस अनियमित है। नियमित है या अनियमित है, रेगुलर है या इर्रेगुलर है, ऊबड़ है, खाबड़ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो आज सांस को देखना है, तटस्थ होकर देखना है, जैसी है वैसी देखना है। कोई व्यायाम नहीं करना, मैंने इसको नियंत्रण में लाने की कोशिश नहीं करनी। मैंने देखना है, ये सांस आई, ये सांस गई, आ रही है, आ रही है, बंद हुई, जा रही है, जा रही है। शुक्र है उस वाहेगुरु का, शुक्र है उस परमात्मा का। मेरे सारे आंदोलन खत्म हो गए हैं। मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे सांस है ही नहीं। देखने ने कमाल कर दिया, मेरा दृष्टा होने में कमाल हो गया। सांसें तो गायब हो गई। हर साधक का अपना अपना अनुभव होगा। ये विशुद्धि का मार्ग है, ये मुक्ति का मार्ग है। बाकी रोग तो ऐसे ही हैं, छोटे मोटे हैं। हृदय का रोग, डायबिटीज रोग, ये तो इतना बड़ा मार्ग है
छोटे मोटे रोग तो एज ए बाई प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे, उप उत्पादक पदार्थों की तरह मेरे शरीर से गायब हो जाएंगे। मैं सांसों के प्रति दृष्टा हो गया हूँ। मैं सांसों को देख रहा हूँ। देखते जाइए, देखते जाइए। अपने मन को सांसों को देखने में लगा दीजिए। प्यारे साधकों, ये देखना आसान नहीं है। हर व्यक्ति के पास 121 मन और 52 प्रवृत्तियां हैं। हमने आज अपने एक मन को सांसों पर लगाया है। मन हमारा व्याकुल है, जंगली है, बंदर है। आपका मन भागेगा, उसको पकड़ो, उसको खींचकर दोबारा अपनी नासिकाओं के द्वारों पर ले आओ। मन कभी फैक्ट्री में चले जाता है, कभी मेरे क्लिनिक पर चले जाता है, कभी मेरे घर, कभी पत्नी के पास। बंदर है, एक शाखा छोड़ता है, दूसरी शाखा पर लोट पलोट लगाता है। इसको खींचो, लेकिन खींचने में भी तनाव है। शुरू में खींचना पड़ेगा, लेकिन जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो यह अपने आप, जब इसके चक्षु खुलेंगे तो अपने आप वापस आपकी नासिकाओं के द्वारों पर आना शुरू हो जाएगा। 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, लगातार जितनी आपकी आयु है उतने मिनट अपने मन को स्थिर करने के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए अपनी नासिकाओं की द्वारों पर कभी भी, कहीं भी, चलते फिरते, सोते जागते, खाना खाते, कभी भी, जब भी आपके पास समय हो, अपने मन को सांसों पर लगा लीजिए। सांसों के इस आवागमन को ध्यान से देखिए, पूरी एकाग्रता से देखिए। कभी हाय मत कहिए कि हाय मेरा मन तो टिकता ही नहीं है। हाय कहेंगे तो द्वेष जाग जाएगा। कभी अभिमान भी मत करिए कि मेरा मन तो क्षणों में, एक क्षण में टिक जाता है। फिर आप राग जगाएंगे। यहाँ राग और द्वेष ही तो खत्म करने आए हैं। अगर समाधि में यही राग और द्वेष जगाना शुरू कर दिया तो फिर इस साधना का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सांसों को, इस देखने को आनापान सति योग साधना कहा जाता है। आनापान का मतलब है आती जाती सांस पर ध्यान देना।
मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। उस मन को जो बंदर है, जो व्याकुल है, जो जंगली है, जो भंगुर है, जो नश्वर है, उसको अपनी नासिकाओं पर टिकाइए। अपनी नासिकाओं और जो ऊपर वाला होंठ है, जो मूंछों वाला स्थान है, नासिकाओं के नीचे एक गड्ढा है, उस बिंदु पर अपने आप को केंद्रित कर लीजिए। यहीं से जाते हैं मेरे कान्हा, यहीं से जाते हैं मेरे वाहेगुरु, यहीं से मेरे गॉड जाते हैं, मेरे को जीवन बख्शते हैं। सांसें जीवन हैं। एक तरफ आपका शरीर है, दूसरी तरफ आपका मन है, बीच में सांसें हैं। सांसें एक ब्रिज बना हुआ है, एक लक्ष्मण झूला। ध्यान रखिए, यहीं से लक्ष्मण गुजरेंगे। सांसों को देखने का मतलब है कि हम भगवान को देख रहे हैं। आज भगवान के दर्शन हो रहे हैं। देखते जाइए, नतमस्तक हो जाइए। बगैर दर्शन के भगवान को भीतर मत जाने दीजिए। बगैर दर्शनों के भगवान बाहर भी ना निकलें। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ। मैं इसको तटस्थ होकर देख रहा हूँ। मैं इसको अपनी मन की आंखों से देख रहा हूँ। मेरी भौतिक आंखें तो बंद हैं, मेरे मन के चक्षु खुल गए हैं। एक एक सांस को मैं देख रही हूँ। मैं इस पुल को देख रही हूँ, जो पुल मेरी काया और मन के बीच में बना हुआ है। जब मृत्यु होती है तो पहले सांस विदा होते हैं। मृत शरीर इस पृथ्वी पर पड़ा रह जाता है और फिर धीरे धीरे मन विदा होता है। प्रिय साधको, अगर मन भारी है, अगर मैला है, तो फिर इसको विदा होने में समय लगता है, जिसको हम कहते हैं कि मृत्यु के बाद भटकन है। इसको हौला कर लीजिए, इसको निर्विचार कर लीजिए, इसको निर्विकार कर लीजिए, इसको निर्वैर कर लीजिए। सांसों को देखते जाइए, सांसों को देखते जाइए। अपनी सांस को ध्यान से देखिए। छूता कहाँ है? जब मेरा सांस मेरे भीतर गया तो कहाँ छू गया? मेरी नासिकाओं की भीतरी दीवारों को छू गया, या मेरी नासिकाओं के छल्लों को छू गया,
जहाँ मेरी नासिका के बीच में जो दीवार है उसको छू गया। ये आप सबका अपना अपना अनुभव होगा। इसके स्पर्श को महसूस करिए। ये सांस का सूक्ष्म स्वभाव है। पहले हम स्थूल स्थूल देख रहे थे, अब सांसों के छूने को महसूस करिए। सांस जब भीतर गया तो मेरी नासिकाओं की दीवारों को छू गया। सांस जब बाहर आया तो मेरे होंठों को छू गया, ऊपर वाले होंठ को छू गया। ये मेरा अनुभव है। किसी का सांस इतना आंदोलित होता है, वो जा छाती को टकराता है। यह उसका अनुभव